नमस्कार दोस्तों, माँ गायत्री एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डेसिमल फ्रैक्शन के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल से। पहला सवाल देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि कौन सी भिन्न जो है सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न निकालने के लिए आपको एक ही ट्रिक बताऊंगा जिससे कि दोनों जो है निकल जाएगा। सबसे बड़ी कौन है, सबसे छोटी कौन है। बहुत ही अच्छा ट्रिक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर जो है ऑप्शन के अनुसार ही दिया हुआ है। तो सभी ऑप्शन को आप जो है एक जगह यहाँ पर लिख लीजिए। कितना है, 29/77। उसके बाद क्या है, 8/21। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, एक ही ट्रिक में सबसे बड़ी, सबसे छोटी, आरोही, अवरोही सब कुछ हो जाएगा। फिर देखिए 5/14, फिर दिया है 25/66। इसमें करना क्या है, जैसे ये 29/77 8/21 है, तो पहले इस दोनों को हम लेके चलते हैं। इस दोनों में देखते हैं बड़ा या छोटा कौन है। तो चलिए देखते हैं 29/77 और क्या है 8/21। इस दोनों में देखते हैं बड़ा और छोटा कौन है। तो इसको जो है कोना कोनी गुना कर दीजिए। 29 को 21 से और 77 को 8 से। गुणनफल जो बड़ी आएगा वो बड़ी संख्या और जो छोटी आएगा वो छोटी संख्या। तो 29 को 21 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 29 एकम 29 बचा 2, 29 दूनी 58, 2 कितना हो गया 60। अब ये देखिए 77 गुने 8 करना है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 सत्ते 56, ये 6 बचा 5, 8 सत्ते 56 और 5 61। अब इस दोनों में देखिए बड़ा कौन है, तो 616 बड़ा है। तो आपका जो है 8/21, 8/21 जो है 29/77 से बड़ी है। 8/21 क्या है, 29/77 से बड़ी है। तो जो छोटी है, यहाँ पर हमको कौन सा भिन्न लेना है, बड़ी भिन्न लेना है। तो जो छोटी है उसको इस तरह काट दीजिए बनाने के लिए। फिर इस दोनों में 8/21 और 5/14, 8/21 और 5/14 में कंपेरिजन कीजिए। तो 8 को 14 से गुना हो जाएगा, ये कितना होगा 14 8 112, ये हो गया 112। फिर ये देखिए 5 को 21 से तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105। इस दोनों में बड़ी कौन है, 112 है। तो फिर आपका जो है 8/21 ही बड़ी हो गया। 5/14 को काट दीजिए, 5/14 छोटी संख्या है। फिर 25/66, 8/21 और 25/66। अब सिर्फ दो संख्या बचा है, इन दोनों का कंपैरिजन कीजिए। तो 66 को 8 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 6 के 48, 8 6 के 48 4 52, 528। 21 को 25 से कीजिए, 25 एकम 25, हासिल बचा 2, 25 दूनी 50 और 2 52, 525। तो देखिए 8 गुना 66 किए थे तो आया 528 और 21 गुना 25 किए तो कितना आया 525। मतलब ये छोटा हो गया, 25/66 का मान जो है 525 हुआ, तो ये फिर छोटा हो गया। तो आपको सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, 8/21 है। डायरेक्ट आप आंसर बी लगा दीजिए। तो दोस्तों इस तरह जो है आप बड़ी और छोटी दोनों निकाल सकते हैं इस विधि से। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सबसे छोटी भिन्न संख्या कौन सी है। इससे पहले आपको बड़ी बताया और इसमें छोटी देखना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, 6/11, उसके बाद है 13/18, उसके बाद क्या है 15/22, उसके बाद क्या है 19/36 और फिर क्या है 5/6। इनमें देख लीजिए सबसे छोटी कौन है। पहले इस दोनों को कंपेरिजन कर लीजिए। 18 गुना 6 कीजिएगा, कितना हो जाएगा 108। और फिर 11 गुना 13 कीजिएगा तो कितना होगा 143। तो इसमें छोटी कौन है, तो 6/11 का मान 108 आया।
और 13/18 का मान 143 आया, तो 108 छोटी है 143 से, मतलब ये बड़ी संख्या हो गया, इसको काट दीजिए। तो 6/11 और 15/22 में आप कंपेरिजन कीजिए। ये जो मान आया था इसको जो है अब कोई काम नहीं है, अब फिर जो है दो संख्या का कंपेरिजन करेंगे, 6/11 और 15/22 का। तो चलिए 6/11 और 15/22 का करते हैं। इसका किसका 6/11 और 15/22 में कंपेरिजन। तो 22 छा के कितना हो जाएगा 132, और फिर ये कितना होगा 15 गुना 11 165, ये हो गया 165। तो 132 छोटा है, हमको छोटा लेना है, तो फिर 15/22 बड़ी संख्या हो गया, इसको काट दीजिए। अब फिर इसका ये 132 मान जो है इसका कोई अर्थ नहीं रहा, तो इसको जो है फिर 6/11 को कंपैरिजन करना है आपको किससे 19/36 से। चलिए इसको कंपैरिजन कर लेते हैं 19/36 से। 6/11 को जो है अब कंपैरिजन करेंगे 19/36 से। तो देखिए 36 गुना 6 कीजिएगा, तो 6 के 36 और 6 तिया 18 3 21 216 हुआ। 19 गुना 11 कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 209। अब इस दोनों में देखिए छोटी कौन है, तो 209 यह छोटी है, तो 6/11 को क्या करेंगे हटा देंगे, यह बड़ी संख्या हो गया। 6/11 जो है 19/36 से बड़ी संख्या है। तो अब क्या लेना है 19/36 और 5/6। अब जो है फिर दो संख्या 19/36 और 5/6 में कंपैरिजन कर लेंगे। तो देखिए इस दोनों में कंपैरिजन करके क्या होता है, तो 19 गुना 6 कीजिएगा 114, और 36 गुना 5 कीजिएगा कितना होगा 6 पंचे 30 और 5 तिया 15 3 18। तो 5/6 का मान बड़ा है, तो यह बड़ी संख्या हो गया, हमको छोटी संख्या लेना है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 19/36। 19/36 जो है आपका छोटी संख्या है। इन सब में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है सबसे बड़ी भिन्न, इसमें भी सबसे बड़ी भिन्न देखना है। देख लीजिए यहाँ पर 3/15 और 5/20 में कीजिए, तो 20 तिया 60 15/5 75। 3/15 जो है छोटी हो गया, फिर 5/20 और 8/64 में करना है। तो 5 को 64 से गुना कीजिए, तो 5 चौकी 20 और 5 छः की 30 2 32 320 हुआ, और ये 160 हुआ। तो 8/64 जो है छोटा हो जाएगा, फिर 5/20 और 25/1000 में करना है। तो ये हो जाएगा 5 गुना 1000, 5000 और 20 गुना 25 500। तो ये फिर छोटी हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा 5/20। तो इसमें जो है सबसे छोटी भिन्न क्या है 5/, सबसे बड़ी भिन्न क्या है 5/20। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। निम्नलिखित अनुपातों को घटते क्रम में लगाएं, कौन सी संख्या आखिरी होगी। देखिए यहाँ पर अनुपात में दिया हुआ है, इसको भिन्न में बदल लीजिए 11/14, 17/21, फिर 5/7 और 2/3। इसमें बड़ी छोटी पहले देख लीजिए, तो 11 को 21 से गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा ये 11 कम 11, 11 दूनी 22 1 23 231 हो गया। और 14 गुना 17 करेंगे, तो 14 गुना 17 17 चौका 68 और 17 या 6 23 238। तो इसमें बड़ी संख्या कौन हो गया 17/21, और छोटी संख्या कौन हो गया 11/14। अब 17/21 और 5/7 में देख लीजिए, 17 सत्ते 119 और 21 पंचे 105। फिर बड़ी संख्या ये हो गया 17/21 से जो है बड़ी संख्या 5/7 हो गया, नहीं 17 सत्ते 119, यहाँ 119 हो रहा है, ठीक है, और 21 पंचे 105। तो बड़ी संख्या फिर क्या हो गया आपको 17/21, 11/14 से भी बड़ी है, 5/7 से भी बड़ी है। तो सबसे बड़ी संख्या आपको इसमें क्या निकल जाएगा 17/21। फिर ये आगे देख लीजिए 5/7 और 2/3 में, 5/7 और
2/3 में। तो क्या हो जाएगा, 5 तिया 15 और 7 दूनी 14। तो 2/3 से जो है 5/7 बड़ी है। अब ये देख लीजिए, 11/14 से बड़ी थी कौन, 17/21। तो 17/21 पहले लिए, फिर 11/14 लिए, फिर इससे छोटा ये हो जाएगा। दोनों में कंपेरिजन करके देख लीजिए, 11 सते 77 और 14 पंचे 70। तो 11/14 ही हो रहा है, 5/7 हो जाएगा और अंत में आपका आ जाएगा 2/3। तो आखिरी संख्या आपका क्या होगा, 2:3। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नीचे दी गई भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो इसका यहीं पर कंपैरिजन कर लीजिए। 4 गुना 4 कीजिएगा तो 16 और 9 गुना 5 कीजिएगा तो 45। 5/4 बड़ी हो जाता है, इसको काट दीजिए। फिर 4/9 को 3/8 से कीजिए, 8 चौका 32 और 9 तिया 27। तो 4/9 बड़ी हो जाता है, इसको हटा लीजिए। फिर 3/8 और 6/7 में देखिए, 7 तिया 21 और 8 छके 48। तो ये 6/7 बड़ी हो जाएगा, छोटी चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर 3/8। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अब इसको ऑप्शन के रूप में दिया हुआ है, तो एक जगह आप लिख लीजिए 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7। इसमें देखिए, इसका एक अलग ही लॉजिक होता है। 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6 और 6 1 7। तो इसको आप इस तरह भी बना सकते हैं। अगर अंश और हर में डिफरेंस 1 का रहे, तो जो अंश जिसका सबसे बड़ा होगा वह सबसे बड़ी संख्या होगी, और जिसका सबसे छोटा होगा वह सबसे छोटी संख्या होगी। तो अंश देख लीजिए, सबसे छोटा इसका है, अंश छोटा, तो सबसे छोटी संख्या आपको क्या हो जाएगी, 3/4। या ध्यान देना है, अंश और हर में 1 का डिफरेंस होना चाहिए। तो आप डायरेक्ट इस तरह जो है आंसर लगा सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3/4 सबसे छोटी भिन्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो ये भी ऑप्शन में दिया हुआ है, एक जगह लीजिए, 3/5, 5/6, 2/3 और 4/5। इसमें देख लीजिए, 5 1 6, 2 1 3, 4 1 5। इसमें सबसे बड़ी, इस तीनों का कंपैरिजन पहले कीजिए। तो क्या होगा, इसमें जो है सबसे बड़ी भिन्न कौन है, तो जिसका अंतर अगर अंश और हर में 1 रहे प्रत्येक का, तो जिसका अंश सबसे बड़ा हुआ सबसे बड़ी भिन्न। तो सबसे बड़ा भिन्न हो गया आपको 5/6। अब 3/5 और 5/6 का कंपैरिजन करके देख लेना है। तो 6 तिया 18 और 5 गुना 5 ये हो जाएगा 25। तो 5/6 का जो है मान ज़्यादा आ रहा है, तो सबसे बड़ी भिन्न आपका क्या हो जाएगा, 5/6। आंसर आपका हो जाएगा 5/6। सॉरी, यहाँ लगता है मिस हो गया है, एक बार फिर से देख लीजिए। 6 तिया 18 और 25 25। इसको एक बार फिर से जो है देख लीजिए। कैसा है, 3/5, 5/6, 2/3 और 4/5। इस दोनों में कंपैरिजन कीजिए तो 6 तिया 18 और 5 गुने 5 25 25। ये हो रहा है 18 और ये हो रहा है 25 25। सबसे बड़ी भिन्न। ठीक है, आपका आंसर बी ही होगा, 5/6। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। सॉरी, यहाँ पर जो है आपको मांगा जा रहा है सबसे छोटी, और यहाँ निकाल दिया हम सबसे बड़ी। तो इस दोनों में कंपैरिजन कीजिएगा, तो सबसे छोटी आपको क्या निकलेगा, 3/5। सॉरी इस मिस्टेक के लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देख लीजिए, अवरोही का मतलब क्या होता है, घटते क्रम, बढ़ते से घटते क्रम। और एक होता है आरोही, इसमें क्या हो जाएगा, बढ़ते क्रम। सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे और अंत में सबसे बड़ा लिखेंगे।
और अवरोही में क्या करेंगे, सबसे बड़ा पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा लिखेंगे, फिर उससे छोटा लिखेंगे, और सबसे अंत में जो है सबसे छोटा लिखेंगे। तो इसमें देख लीजिए 5/6, 3/7, 8/9 और 3/14 ये दिया हुआ है। इसको आपको लिखना है अवरोही घटते क्रम में। सबसे पहले सबसे बड़ा इसमें देख लीजिए, तो इसमें देखिए 5, 6 और 8, 9, 5 1 6, 8 1 9, तो इस दोनों में बड़ा क्या हो जाएगा 8/9। ठीक है, इस दोनों में बड़ा हो जाएगा 8/9 और उसके बाद 5/6। अब आपको बचा 3/7 और 3/14। तो 3/7 और 3/14 में देख लीजिए कौन बड़ा है। तो 14 तिया 42 और 7 तिया 21। तो 3/7 आपको जो है बड़ा है, तो पहले 3/7 लिखेंगे और उसके बाद 3/14। अवरोही क्रम में कहता है तो घटते क्रम में लिख दिए, सबसे बड़ा पहले, उससे छोटा जो था उसको इसके बाद, फिर उससे छोटा जो था देख लीजिए 5/6 से 3/7 छोटा होगा। 7×5 35, 6 तिया 18, तो इसका मान 35 आ रहा है और इसका 18, तो बड़ा संख्या कौन होगा 5/6 हो जाएगा। फिर 3/7 और 3/14 में देख ही लिए, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर देख लीजिए 8/9 इसमें है। 8/9, 5/6, 3/7 और 3/14, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, √2 का मान दशमलव के 8 अंकों तक ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यह आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया सवाल है। तो वर्गमूल इस तरह निकाल लेना है, 8 अंकों तक कहता है, तो 16 0 देखिए जोड़ा लगा के तब इस तरह निकाल लेना है। 3 हो गया, ये 4, 5, 6, 7 और 8, इस तरह जो है आपको वर्गमूल निकालने पर जो है दशमलव के 8 अंकों तक आ जाएगा। तो यह कितना आएगा, यह आता है 1.414 21 356, 1.414 21 356, ऑप्शन नंबर ए आपको आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, निम्न में से कौन सा आरोही क्रम है। तो आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटा को पहले लिखेंगे, उससे बड़ा जो है उसको फिर बाद में लिखेंगे, उससे छोटा जो है इस तरह। और सब आरोही क्रम में करना है तो बढ़ते क्रम में सबसे छोटा जो है उसको लिखेंगे, उससे बड़ा जो है उसको लिखेंगे, फिर उससे जो बड़ा है उसको लिखेंगे। तो इस तरह जो है सबसे अंत में क्या करेंगे, सबसे बड़ा जो होगा उसको लिखेंगे। तो चलिए देख लीजिए, इसमें 2/3, 5/6 और 3/4, प्रत्येक में यही है 2/3, 5/6 और 3/4। तो इसको जो है सबसे बड़ा और सबसे छोटा तीनों में देख लीजिए। तो इस दोनों 2/3 और 5/6 का कंपैरिजन करते हैं। यह हो गया 6 दूनी 12 और 5 तिया 15। इस दोनों में बड़ा क्या है 5/6। फिर 5/6 और 3/4 में देखिए 5 चौका 20 और 6 तिया 18। तो 3/4 से भी बड़ा है। इसमें देख लीजिए ये 5/6 बड़ा, फिर इसका मान 18 आ रहा है। तो 5/6 के बाद क्या हो जाएगा 3/4, उससे छोटा, और सबसे छोटा क्या है 2/3। तो क्या लिखेंगे 2/3, उससे बड़ा है 5/6 और उस सबसे बड़ा इसमें क्या है 18 मान आया है। नहीं, इस दोनों का कंपैरिजन करने पे इसका 20 मान आ जाता है। तो पहले आपको क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 3/4। 3/4, 3/4 से बड़ा है 5/6। तो इस तरह जो है आपका यह आरोही क्रम में बन गया। 2/3 सबसे छोटा, फिर 3/4 उससे बड़ा, और फिर 5/6 सबसे बड़ा है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए किस में है, 2/3, 3/4 और 5/6। सी नंबर आपका जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, इसमें भी आरोही क्रम मांग रहा है, बढ़ते क्रम, फिर सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा करना है। तो 3/4, 17/24
और 2/3। इसमें देख लीजिए सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 24 तिया 72 और 17 चौका 68। फिर इस दोनों में कीजिए, 17 तिया 51, ये हो गया 51 और 24 दूनी 48। तो यहाँ 48, 51, 68 या 72, तो 2/3 आपको सबसे छोटी है। उससे बड़ी कौन है, इस दोनों में जो है देख लीजिए उससे बड़ी कौन है, तो यह हो जाएगा 17/24। उससे बड़ा है 17/24 और फिर उससे बड़ा हो जाएगा 3/4। देख लीजिए ऑप्शन में इस तरह सबसे बड़ा जो है 3/4 हो जाएगा। तो इस तरह ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पर दिया हुआ है 2/3, 17/24 और 3/4। डी नंबर आपका जो है आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस संख्या का शांत दशमलव प्रसार होगा। देखिए शांत कब होगा, इस चीज को समझ लीजिए। शांत को ही अवसानी कहेंगे, अवसानी, और इसी को क्या कहेंगे, अनावर्ती। अनावर्ती, इस तीनों चीज को आपको याद रखना है। रेलवे ग्रुप डी में इस तरह का सवाल जो है बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो इसको जो है आप याद रखिएगा। शांत को ही अवसानी और अनावर्ती बोला जाता है। अब इसमें देखिए शांत का कंडीशन क्या है। शांत को चेक करने के लिए ऐसे तो भाग दीजिएगा हर से अंश में, अगर पूरा पूरी कट जाता है तो वह शांत होगा। बिना भाग दिए हुए इसको कैसे चेक करेंगे, तो जो हर है हर का गुणनखंड करेंगे, हर का गुणनखंड। अगर गुणनखंड में 2 और 5 आता है तो वह शांत होगा। यह दोनों आने के बाद कोई और तीसरा आ जाए, ठीक है, कोई और तीसरा कोई भी आ जाए, 3 आ गया, 7 आ गया, कोई भी 2 और 5 आया लेकिन उसके साथ में 3 आ गया, 7 आ गया, तो वह जो है शांत नहीं होगा। लेकिन ध्यान यह रखना, अगर हर के गुणनखंड में 3 आया है, इस 3 से अगर अंश कट रहा है, अंश क्या हो रहा है, अंश में भाग लग रहा है, 3 तो नीचे नहीं बचेगा, तब जो है इस स्थिति में वह जो है शांत होगा। तो चलिए इसको देख लीजिए, इसमें जो है इस सवाल में कौन है शांत, 57/120। यहाँ देखिए 57 बटे कितना 120 है, ठीक है, 57/120 है। अब 120 का कीजिएगा तो 40 तिया 120, 40 में 10 चौका 40, ये से होगा 10 गुना 4 गुने 3, ये हो गया 57। 57 जो है 3 से कट रहा है 19, तो यह शांत दशमलव हो जाएगा। 10 को 2 गुनी 5 गुना 2 गुना 2, जो है हर में 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं आया है, तो यह होगा 57/120, जो है ऑप्शन नंबर ए ही आपका शांत हो गया। तो आंसर आपका हो जाएगा 57/120। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, कौन सी संख्या का मान एक शांत दशमलव होगा। यहाँ देख लीजिए, इसको अगर काटते हैं 9 × 5 = 45, 1/5 हो रहा है, सिर्फ 5 आया है। और दोस्तों ये भी याद रखना है 2 और 5 यह दोनों अलग अलग भी आएगा हर के गुणनखंड में, तब भी वह क्या होगा, शांत होगा। तो आपका आंसर ए नंबर ही हो जाएगा 9/45। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा अवसान दशमलव होगा। तो जो शांत होता है उसी को क्या बोलेंगे, अवसान। जो शांत होता है उसी को क्या बोलेंगे, अवसान। तो इसमें देख लीजिए 12 × 6 = 72, 6 का करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना 3, 3 आ गया, यह जो है अवसान नहीं होगा। फिर इसको 12, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 तिया 12, 3 से ऊपर में कुछ कट नहीं रहा है, तो यह भी ऑप्शन नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। अब सी में देखिए 9 × 8 = 72, 8 का क्या होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, तो अंश के हर के गुणनखंड में सिर्फ 2 आया है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। यह जो है अवसान दशमलव होगा। अब डी को चेक करने की जरूरत भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, किसका मान आवर्ती होगा। तो जो शांत नहीं होगा, जो शांत होगा वही क्या होगा, आवर्ती नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए 56 दिया हुआ है, 14 7 गुने 2 गुने 4, 7 दूनी 14, चौका 56, इसमें 7 आ रहा है, यह जो है आवर्ती है। फिर 25/56 देख लीजिए,
तो 56 का वही 7 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 7 से ऊपर में कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो यह भी नहीं होगा, आवर्ती ये दशमलव होगा। फिर इसमें देख लीजिए 10/56, 7 जो है गुणनखंड में आएगा, 7 से ऊपर वाला नहीं कट रहा है, यह भी नहीं होगा। अब 21/56 है, तो 7 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 7 से ऊपर कट रहा है 21 3 बार में, तो 3 क्या हो जाएगा 8। 8 जो है 2 पर पावर 3 है, तो हर का जो है गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ क्या आया है 2 आया है, तो यह जो है क्या होगा शांत होगा। तो जो शांत होगा वह आवर्ती दशमलव में नहीं आएगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, कौन सा आवर्ती दशमलव का उदाहरण है। ठीक है, देखिए जो अशांत होता है वह क्या होता है आवर्ती, और जो शांत होता है वह क्या होता है अनावर्ती। तो इसमें मांग रहा है क्या आपको आवर्ती दशमलव का उदाहरण है, मतलब नीचे वाले से अगर ऊपर वाले में भाग देंगे तो वह जो है नहीं कटेगा, पुनरावृत्ति होगी अंकों की, इस टाइप में देखना है। तो यह हो जाएगा 15 चौका 60, 3 पचे 15 और 2 दूनी 4, ये 3 से कट रहा है। ठीक है, तो हर का गुणनखंड क्या बचा 5 गुना 2 गुना 2, तो यह जो है शांत हो जाएगा। ठीक है, यह आवर्ती नहीं होगा। दूसरा देखिए 18 पंचे 90, 3 तिया 9 दूनी 18 पंचे 90। अब 3 से देखिए 3 8 24, लेकिन हर के गुणनखंड में 1 3 बच रहा है, अब इससे नहीं कटेगा, तो यह क्या हो जाएगा शांत नहीं होगा। शांत नहीं होगा तो यह आवर्ती होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।